ईरान की जानिब से घुटने टेकने की बजाय सख्त मज़ाहमती कार्रवाइयां सामने आने के बाद अमेरिका ने जारी जंग से भागने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। नाक़दीन के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान से जंग जल्द ख़त्म करने का इंदिया हकीकत में खसियानी बिल्ली खंबा नौचे का गम्माज है, क्योंकि यूरोप समेत दुनिया भर में ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के जंगी इक़दामात को शदीद तनकीद का सामना है। मुबस्सिरीन का कहना है कि वाशिंगटन और तल अवीव को इब्तिदा में ये तो थी कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने के बाद मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम कमज़ोर और बहुत जल्द वहाँ हुकूमत की तब्दीली की राह हमवार हो जाएगी। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इस अंदाज़े के बरक्स साबित हुए और सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद ईरान के रियासती इदारों या सियासी ढांचे में फौरी टूट फूट या अंदरूनी बगावत के वाज़े आसार सामने नहीं आए। रिजीम चेंज ऑपरेशन में नाकामी के बाद अब अमेरिका और इसराइल ने जंगी अहदाफ में कामयाबी का ढोंग रचाकर इस जंग से निकलने की कोशिश शुरू कर दी है। ताहम दूसरी जानिब ईरान ने फौरी जंग बंदी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंग के खात्मे का फैसला वाशिंगटन या तल अवीव नहीं बल्कि ईरान करेगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि वो दबाव के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और अमरीकी दबाव के सामने हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान किसी भी मुमकिन तवील जंग के लिए तैयार है। अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में ईरान के दो टोक मौक़िफ़ के बाद खित्ते में जंग के बादल मुकम्मल तौर पर छटते दिखाई नहीं देते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आया अमेरिका वाकई जंगी मकासद हासिल कर चुका या बदलते हालात के बाइस इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या मशरिक़ी वुस्ता में जारी जंग वाकई अपने इख्तिताम के करीब है या फिर ये महज एक नए मरहले की इब्तिदा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर आलमी ताकतें इस बहरान का सियासी हल तलाश करने में नाकाम रहीं तो ये तनाज़ा तवील और पेचीदा शक्ल इख्तियार कर सकता है। ऐसी सूरत में इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा मशरिक़ी वुस्ता और जनूबी एशिया भी इसके नताइज से मुतासिर होगा, जबकि आलमी तवानाई मंडी, इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी सिफारती तवाज़ुन सब इस कशीदगी के ज़ेरे असर आ सकते हैं। दूसरी जानिब आलमी मीडिया और दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ जारियत के जरिए अपने मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल करने में यकसर नाकाम रहे हैं, जिसके बाद वाशिंगटन और तल अवीव के बयानिए में तब्दीली देखी जा रही है। नाक़दीन के मुताबिक ट्रंप की जानिब से जंग जल्द ख़त्म करने का इंदिया दरअसल बदलते हुए हालात का अक्कास है। ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइली ख्वाहिशात के बरक्स ईरान के साथ जंग मजीद कम अज़ कम एक माह तक जारी रह सकती है। आलमी ज़राए इबलाग के मुताबिक इसराइल के अंदर ईरान के साथ तवील और कभी ना ख़त्म होने वाली जंग का खौफ बढ़ने लगा है। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद आला इसराइली हुक्काम ने ईरान के खिलाफ बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक जंग के खात्मे का कोई वाज़ेह तसव्वुर मौजूद नहीं और इसके तवील अरसे तक जारी रहने के इम्कानात खित्ते और आलमी मईशत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बाज़ इसराइली हुक्काम का ख्याल है कि सूरत हाल मजीद संगीन होने से पहले किसी सियासी रास्ते की तलाश जरूरी है। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम ने तवालत इख्तियार करती जंग के खौफ से अपने अहदाफ महदूद कर दिए हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरानी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा लाजमी तौर पर जंग का वाहिद मकसद नहीं। अगर अहम फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया जाए तो इसराइल अपने मकासद हासिल शुदा तस्वुर करके जंग बंदी पर राजी हो सकता है, चाहे ईरान मुकम्मल तौर पर हथियार न डाले। इस हवाले से अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का हदफ ईरान में हुकूमती तब्दीली था। अमरीकी मंसूबा यह था कि ईरान की आला क़यादत और फौजी ढांचे को निशाना बनाने से निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा और अवामी बगावत के जरिए हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। ताहम अमरीका ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन में यकसर नाकाम रहा। मुबस्सिरीन के मुताबिक हमलों के बाद ईरान में बगावत तो ना हो सकी बल्कि इन हमलों ने ईरानी कौम को एक बार फिर यकजा कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने इस जंग से निकलने के लिए हीले बहाने तलाश करने शुरू कर दिए हैं। उधर बाज़ अमरीकी दिफाई हलकों में यह ख्याल गर्दिश कर रहा है कि ईरान के करीब एक अहम तेल बरदार जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना इस जंग का आखिरी बड़ा फौजी हदफ हो सकता है। इस जजीरे की जोग्राफियाई और माशी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ मौजूद तवानाई के ज़खायर आलमी मंडी
اور خاص طور پر چین کی توانائی کی ضروریات کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اس علاقے پر قبضہ بھی کر لے تو اسے طویل عرصے تک برقرار رکھنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایران علاقائی اور عالمی حمایت کے ساتھ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس سے مشرق وسطی میں جاری تنازع ایک طویل اور پیچیدہ بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔